हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे बॉडमास रूल, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको बॉडमास रूल समझ में नहीं आता है। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे कमेंट भी करते हैं कि सर बॉडमास रूल के जो सवाल होते हैं उनमें हमसे बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। तो आज की इस वीडियो को अगर आप पूरा एंड तक देख लेते हैं तो मैं वादे के साथ कह सकता हूँ कि आगे से आप कभी भी बॉडमास रूल में गलतियाँ नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा, बॉडमास रूल होता क्या है सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है BODMAS, बॉडमास रूल। बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि भाई बॉडमास रूल यानी बॉडमास नाम के वैज्ञानिक ने इस रूल को बनाया होगा, इसलिए हम बोलते हैं बॉडमास रूल। लेकिन ऐसा नहीं है। ये क्या है? ये एक ट्रिक है। बॉडमास क्या है? एक ट्रिक है। जैसे कि यहां पर आपको एक सवाल दिख रहा है कि भाई यहां पर इसमें माइनस भी है, यहां पर गुणा भी है, फिर गुणा है, फिर भाग है, फिर जोड़ है। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए हमें वहां पर बहुत सारे कंफ्यूजन आते हैं कि भाई इसमें सारे चिन्ह हैं, तो पहले हम भाग करें या पहले गुणा करें या पहले जोड़ करें या घटाना करें, पहले हम क्या करें। तो इसी चीज को याद रखने के लिए बनाया गया बॉडमास रूल, और इसी बॉडमास रूल की मदद से हम इन सवालों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बॉडमास रूल का मतलब ये है कि हमें किस क्रम में इन सवालों को हल करना है। ठीक है, समझ में आया। देखो, यह है बॉडमास, तो हम यहां पर लिख देते हैं भाई BODMAS। तो ये हो गया हमारा बॉडमास। तो यहां पर B का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट, यानी कि कोष्ठक। अगर कोष्ठक के अंदर कोई संख्या है तो हम पहले क्या करेंगे? कोष्ठक की अंदर वाली संख्या को हल करेंगे। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद में आता है ऑफ। ठीक है, तो ऑफ का मतलब होता है जैसे कि 2 लिखा हुआ है और इसके अंदर कोष्ठक में कोई संख्या है, तो उसके बाद में इस कोष्ठक के बाद में फिर हम उस संख्या को हल करेंगे, या फिर कहीं पर ऐसा लिखा हो 2 का 4। ठीक है, 2 का 4 इस तरह से लिखा हुआ है, तो ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद में फिर हम इस चीज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। फिर आता है हमारा तीसरा नंबर डी का। डी मतलब होता है डिवीजन, यानी कि भाग। ठीक है, तीसरे नंबर पर हम भाग को सॉल्व करेंगे। ठीक, फिर आता है एम। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, यानी कि गुणा। ठीक है, चौथे नंबर पर हम गुणा को सॉल्व करेंगे, गुणा हो जाएगा। फिर इसके बाद में आता है ए। ए मतलब एडिशन। एडिशन यानी जोड़। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे? जोड़ को हल करेंगे। ठीक, इसके बाद में आता है एस। एस मतलब सब्सट्रैक्शन, यानी घटाव। ठीक है, तो एस के बाद में इसके बाद में सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाव को हम हल करेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई हमें किस क्रम में हल करना है। अगर ऐसा सवाल हमारे लिए दिया गया है तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर ये ऑफ वाली कंडीशन को सॉल्व करेंगे, फिर डिवीजन यानी भाग, फिर एम मतलब मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, फिर ए मतलब एडिशन यानी जोड़, फिर एस मतलब सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाव। इस क्रम में हमें हल करना है। ठीक, तो चलिए इस चीज को हम थोड़ा सा साइड में कर देते हैं ताकि हमें सवाल को हल करने के लिए थोड़ा सा स्पेस मिल जाए। ठीक, तो इसको हम छोटा करके यहाँ पर साइड में लगा देते हैं। ठीक है, ये हमने लगा दिया। अब देखो भाई, हमारा पहला जो सवाल है इसको हम हल करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर लिखते हैं भैया क्या है? 33 यानी 33 माइनस का 4 है, फिर इसके बाद में गुणा हमारा 7, फिर से गुणा 60 है, और फिर भाग यहाँ पर 5 और प्लस का 13 है। ठीक है, अब इस वाले जो रूल है यानी जो बॉडमास का रूल है इसको हम यहां पर अप्लाई करते हैं। ठीक, देखो भैया, सबसे पहले क्या होगा? ब्रैकेट यानी कोष्ठक। तो कोष्ठक क्या इस सवाल में है? कोष्ठक नहीं है। तो अब हम दूसरी वाली सिचुएशन पे आते हैं। क्या ये वाली कंडीशन है? भाई कहीं पर भी ये वाली कंडीशन नहीं है। ठीक है, फिर आता है हमारा डी यानी डिवीजन। डिवीजन यानी भाग। तो भाग है हमारा इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो पहले क्या होगा? भाग होगा। ठीक, तो बाकी सवाल को ऐसा ही लिखा रहने देते हैं, इन दोनों का भाग करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 33 माइनस का 4 गुणा हमारा 7। ठीक है, और फिर गुणा, अब इनका भाग करिए, 5 से भाग लगाएंगे, 60 में कितनी बार जाएगा? 12 बार जाएगा। ठीक है, तो 12 पंजे 60 होता है, तो इन दोनों को हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 12 और यहाँ पर प्लस और ये 13, तो ये हमने लिख दिया 13। ठीक है, भाग हो गया। अब क्या डबल से कहीं पर भाग दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो भाग के बाद में क्या आता है? गुणा। तो गुणा हमारा कहाँ कहाँ पर है? एक तो गुणा यहाँ पर है और गुणा यहाँ पर है। ठीक है, तो इनको सोल्व कर लेते हैं। तो ये 33 हमारा, इसको ऐसा ही लिख देंगे। ठीक है, और ये माइनस, सबसे पहले इन दोनों करिए। ठीक है, 7 चौके कितने हो जाएंगे? 28, तो ये आ गया हमारा 28। ठीक है, गुणा यहाँ पर है हमारा
12 और प्लस का ये हो गया हमारा 13। ठीक, अभी भी गुणा बचा हुआ है तो अब इन दोनों को हल कर लेते हैं। तो चलिए 12 और 8 का गुणा करेंगे तो 12 8 कितने होते हैं 96, तो 96 की 6 हासिल हो जाएगी हमारी 9 और 12 दूनी 24, 24 और 9 कितने हो जाएंगे 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 336। ठीक है, इन दोनों को सोल्व करने के बाद में क्या बचा 336 और यहाँ पर है माइनस और यहाँ पर कितना है 33, तो ये हमने लिखा 33 और यहाँ पर क्या है प्लस का 13, तो ये हमने लिखा प्लस का 13। ठीक है, अब देखो भाई ये जो संख्या है ये माइनस की है और ये भी प्लस की है, ये भी प्लस की है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो अब इसके बाद में क्या है प्लस, तो प्लस वाली संख्या जो है इनको हम जोड़ लेंगे। तो चलिए 3 और 3 कितना हो जाएगा 6। ठीक है, इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 3 और 3 6 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, यानी 13 और 33 को हम जोड़ेंगे तो 46 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है माइनस का 364 और यहाँ पर प्लस। ठीक, अब बड़ी संख्या काय की है माइनस की है, छोटी संख्या प्लस की है, तो भाई बड़ी संख्या माइनस की है तो चिन्ह आएगा हमारा माइनस का। ठीक है, और 336 में से हमें 46 को घटाना है तो हम यहाँ पर घटा लेते हैं। 336 में से हम 46 को घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई, देखो 6 में से 6 जाएंगे तो 0 बचेगा, 3 में से 4 जाएगा नहीं, एक उधार लेंगे 13, 13 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे भैया 13 में से 4 जाएंगे तो 10, 11, 12, 13, तो हमारे बचेंगे यहाँ पर 9। ठीक है, 13 में से 4 जाएंगे तो हमारे बचेंगे 9 और यहाँ पर हमने एक उधार लिया, यहाँ पर बचे 2, तो कितना बचा 290, यानी हमारा आंसर आ जाएगा माइनस का 290। ठीक है, समझ में आया। तो पहला सवाल देखो हमने कितने सिंपल तरीके से कर लिया है, हमने इन्हीं सारे चिन्हों को इसमें अप्लाई किया और हमारा आंसर आया माइनस का 290। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब इसको यहाँ से हटा देते हैं और अगले सवाल को हम हल कर लेते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अब यहाँ पर क्या है भैया, देखो ये है हमारा 60। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर है भाग 5, फिर गुणा, इसके बाद में फिर है हमारा ब्रैकेट, ये है 16 माइनस 8 और भाग 2 और फिर से हमारा भाग 3 है। ठीक है, तो इसको हमें हल करना है। तो आ जाइए बॉडमास रूल पे, सबसे पहले होगा ब्रैकेट सॉल्व। ठीक है, तो ये है हमारा ब्रैकेट। अब ब्रैकेट के अंदर भी देखो भाई भाग है और घटाना है, तो यहाँ पर भी यही वाला क्रम लागू होगा, यानी भाग फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटाना। ठीक है, तो कोष्टक के अंदर हमारा भाग है और फिर घटाना है, तो पहले भाग होगा फिर घटाना होगा। ठीक है, तो भैया देखो 8 में हम 2 से भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा 2 चौके 8, यानी 4 बार जाएगा। ठीक है, तो बाकी सवालों को बाकी संख्याओं को ऐसे लिख लेते हैं 60 भाग 5 गुणा, ये कोष्टक के अंदर आ गए। अब हम तो 8 में हम 2 से भाग लगाएंगे कितना जाएगा 2 चौके 8, 4 बार, तो 16 हमारा ऐसा ही रहेगा, माइनस 2 से 8 में भाग लगाओ कितनी बार जाएगा 2 चौके 8, 4 बार, और ये कोष्टक बंद और फिर से हमारा भाग आ गया 3। ठीक है, चलो अब यहाँ पर आ गया हमारा 60 ये भाग 5 गुणा। ठीक, अब यहाँ पर जो 16 है 16 में भाग लगाइए 4 से, सॉरी यहाँ पर माइनस है, तो 16 में से 4 जाएंगे कितने बचेंगे, ये हमारे बचेंगे 12, तो ये आ गए हमारे 12। ठीक है, और ये हमारा भाग 3। ठीक, अब देखो भैया ये हो गया हमारा 60, ये हो गया हमारा भाग 5। ठीक है, गुणा, अब इसका कोष्टक का कोई मतलब नहीं है तो ये आ गया हमारा 12 और यहाँ पर हमारा भाग 3। अब देखो ये हमारा एक नॉर्मल टाइप का सवाल हो गया है। अब इसमें देखो ये हमारी दोनों सिचुएशन सॉल्व हो चुकी हैं। अब आता है डी, तो डी मतलब डिवीजन, यानी भाग हमारा यहाँ पर भी है भाग हमारा यहाँ पर भी है, तो भाग को हल कर लेते हैं। तो 5 से 60 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा 12 पंजे 60, यानी 12 बार, फिर बीच में गुणा है तो आ गया गुणा, फिर 12 है और यहाँ पर 3 है, तो 3 से हम 12 में भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा 3 चौके 12, 4 बार। ठीक है, अब आ गया हमारा 12 गुणा 4, तो भाग कर लिया, अब आता है गुणा, तो गुणा इन दोनों को करिए, 12 चौके कितने हो जाएंगे 48, तो ये जो 48 है ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर आ गया। देखो कितना सिंपल है। जब हम बॉडमास रूल का प्रयोग करते हैं तो इतने ही आसान तरीके से हमारे सवालों के आंसर आते हैं। ठीक है, समझ में आया। चलो अब इसको हटा देते हैं फिर से और अगले सवाल को हम हल कर लेते हैं। ठीक, इसको हटा देते हैं। आ जाइए तीसरे सवाल पर, ये है हमारा 96। ठीक है, इसके बाद में भाग 4 का स्क्वायर, फिर गुणा, फिर 2 और फिर प्लस का 2। ठीक, तो यहाँ पर देखो भाई सबसे पहले क्या यहाँ पर कोई कोष्टक है, नहीं है, तो कोष्टक वाली बात खत्म हो गई। दूसरा ओ वाली सिचुएशन भी नहीं है, यानी ये भी खत्म हो गई। अब हमारे पास में बचे हैं ये चारों चीजें। ठीक है, यानी डिवीजन, तो डिवीजन इन दोनों के बीच में है। ठीक है, लेकिन डिवीजन से पहले यहाँ पर क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर को पहले सोल्व करेंगे। तो ये आ गया हमारा 96 और ये आ गया हमारा भाग। ठीक है, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4 चौके 16, फिर इसके बाद में गुणा, यहाँ पर 2 और प्लस का यहाँ पर 2। ठीक,
अब इन दोनों के बीच में है भाग, तो 16 से 96 में भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 16 छिंग 96, तो 16 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 96 आ जाएगा। यानी इन दोनों को सोल्व करने के बाद में आया 6, इसके बाद में गुणा, यहाँ पर है हमारा 2 और प्लस का यह हो गया हमारा 2। अब इन दोनों के बीच में आ गया हमारा गुणा, ठीक है, भाग के बाद में क्या करना है, गुणा। अब इनका गुणा करिए, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, तो ये आ गया हमारा 12, और यहाँ पर प्लस का क्या है 2 है, तो ये आ गया प्लस का 2, तो 12 और 2 कितने हो जाएंगे 14, तो ये आ गया हमारा 14, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो कितना सिंपल है। चलिए अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ जिसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। चलो तो इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब मैं आपको एक सवाल देता हूँ, जैसे कि 35 माइनस 5 गुणा 6 गुणा 50 और भाग 5 और प्लस का 3, ठीक है। ये जो सवाल है इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। अगर इसको हल करने में आपको कोई भी दिक्कत लगती है, आपको कोई भी समस्या आती है, तो आप कमेंट करके वो भी पूछ सकते हैं, या फिर आपको हल करना नहीं आता है तो कमेंट में लिख दीजिए कि सर हमें समझ नहीं आया, आप फिर से समझाइए, तो मैं आपको फिर से समझा दूंगा, ठीक है। तो आई होप सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।